मुलाजमीन और पेंशनर के लिए 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें फ़ाइनांस के कुछ नोटिफिकेशंस हैं, टैक्स कटौती के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बजट में रिलीफ देने के जो ऐलानात हैं वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और तनख्वाह पर इनकम टैक्स कम करने की तजावीज़ पर जो काम हो रहा है, और पेंशनर्स के ऊपर पहली बार टैक्स इम्पोज़ करने की तजावीज़ जो हैं वो फ़ाइनल हो चुकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल इस्लामाबाद का ये नोटिफिकेशन है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर तब्दील की गई हैं। सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ़ जो सहूलियात की फ़राहमी के लिए जो लोन्स और एडवांस पेमेंट मिलती है, तो उसके तरीक़ाकार में कुछ तब्दीली की गई है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। आपको नंबर 1 पर HBA नज़र आ रहा है। HBA से मुराद हाउस बिल्डिंग एडवांस, घर की तामीर के लिए एडवांस जो पेमेंट है, पहले वो 36 जो है वो महीनों की पे के बराबर मिलता था। अब उसको कम करके 24 माह के पे के बराबर कर दिया गया है। पे से मुराद यानी कि एक सरकारी मुलाज़िम जितनी तनख्वाह निकलवा रहा है, तो उतना लोन, पहले 36 माह की सैलरी के बराबर, अब 24 माह की सैलरी के बराबर। इसके अलावा मोटर कार यानी कि गाड़ी अगर एडवांस लेना चाह रहे हैं तो 10 लाख की पेमेंट मिलती थी, और उसके लिए जो यहाँ पर नई कंडीशन वो 12 महीनों की सैलरी के बराबर कर दिया गया है। यानी कि पॉलिसी में अमेंडमेंट ये है कि पहले फ़िक्स 10 लाख दिया जाता था, अब उसको तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा मोटर कार के लिए एक और पॉलिसी में तब्दीली ये है कि ग्रेड 17 का जो एम्प्लॉय है वो इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है, ग्रेड 18 के एम्प्लॉय इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल की ख़रीदारी के लिए जो एडवांस पेमेंट दी जाती थी, पहले 1 लाख रुपए अदायगी होती थी उसकी, अब यहाँ पर तब्दीली ये की गई है कि या तो 6 माह की पे, या फिर मोटरसाइकिल की कीमत, जो चीज़ भी कम कीमत कम वैल्यू रखती होगी, तो वो अवार्ड जो है वो की जाएगी मुलाजमीन को एडवांस पेमेंट के हवाले से। तो ये बाकायदा एक फ़ैसिलिटी है वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये अकाउंट ऑफिस का नोटिफिकेशन है। नंबर 2 यहाँ पर यह है जी कि बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन को इनकम टैक्स के हवाले से रिलीफ देने के हवाले से प्लान फ़ाइनल हो चुका है। IMF ने जो रजामंदी ज़ाहिर की है वो मशरूत तौर पर की है, और IMF ने ये कहा है कि आप मुलाजमीन को रिलीफ दें, लेकिन एक कंडीशन साथ ये लगाई है कि पेंशनर्स के ऊपर, ख़ास तौर पर जो बड़े पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा। तो मुलाजमीन का इनकम टैक्स पहले ही बहुत ज़्यादा था, तो उसको 2.5% की सतह से कम किया जाना है, और नई स्लैब्स मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। तो इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जो कम सैलरी पहले 50,000 रुपये, अब उसको बढ़ाकर 80,000 रुपये तक के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो टैक्स से इस्तिस्ना जो है उनको दे दिया जाएगा, और उनके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। इसके अलावा हालिया बजट के अंदर सोलर पैनल सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर है। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। FBR की तरफ से सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो बताया गया है कि टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ बजट के अंदर शामिल नहीं है। अगली खबर ये है जी कि पैफ और पेमा पॉटर स्कूलों में पढ़ाने वाले इस्तिज़ा की तनख्वाहें 20,000 रुपये कम से कम करने का ऐलान सामने आ गया। इससे पहले पैफ के अंदर जो मुख्तलिफ़ टीचर्स काम कर रहे हैं वो 8,000, 6,000, 10 या 12,000 रुपये की सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब मिनिमम सैलरी जो पैफ स्कूलों के अंदर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में काम करने वाले टीचर्स को दी जाएगी, वो कम से कम 20,000 रुपये देने का ऐलान है। लेकिन यहाँ पर अगर मज़दूर की उजरत 37,000 रुपया डिक्लेयर है, तो जिसको इस बजट के अंदर बढ़ाकर 40,000 रुपये या 50,000 करने की प्लानिंग मौजूद है, तजवीज़ मौजूद है, तो अगर वो 40 या 50,000 होती है, तो पैफ में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं इनको 20,000 रुपये तनख्वाह देना या इतनी सैलरी कम रखना, तो इसके ऊपर ज़रूर जो है वो सवालिया निशान है। तो उनकी सैलरी पैफ स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी भी कम से कम मज़दूर की उजरत के बराबर ज़रूर होनी चाहिए। अगली बड़ी ख़बर ये है जी कि वज़ीर ख़जाना साहब से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफ़ी की तरफ से क्वेश्चंस किया गया कि तनख्वाहदार तबके को और पेंशनर्स को आप क्या रिलीफ़ देने जा रहे हैं। तो वज़ीर ख़जाना साहब ने ये नवीद तो सुना दी कि बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ़ देने जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो तफसीलात हैं, किस मद में कितना रिलीफ़ मिलेगा, तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा है, क्या अलाउंसेस भी इंक्रीज़ होंगे, डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
और इनकम टैक्स में कितनी कमी होगी, कोई वाज़े और हतमी डिटेल देने से जो है उन्होंने माज़रत की है। और उन्होंने कहा है कि रिलीफ़ पैकेज कंफर्म है, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त नहीं बता सकते कि कितना मुलाजमीन को रिलीफ़ मिलेगा। बजट वाले दिन ही चीज़ें सामने आएंगी। तो इस वक्त जो फाइनेंस ने, वजारत ख़ज़ाना ने, FBR ने जो तैयारी मुकम्मल की है मुलाजमीन और पेंशन को रिलीफ़ देने के हवाले से, तो उसमें गालिब इम्कान यही है कि 15 से 20% तनख्वाह इजाफ़ा, एडहॉक रिलीफ 2025, और इसके अलावा पेंशन में भी इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस 30% महरूम तबके के मुलाजमीन जो काफ़ी अरसे से जो है वो डिस्पैरिटी का सामना करते आ रहे हैं उनको दिया जाएगा। अलाउंसेस में कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट, ये तीनों अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम किया और वादा किया रिटन एग्रीमेंट की सूरत में कि आपको बजट में ये लॉसेस इंक्रीज़ करके दिए जाएंगे। लेकिन उस हवाले से कोई तजवीज़ या कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही कि बजट के अंदर वो लॉसेस इंक्रीज़ होंगे या नहीं होंगे। अगली ख़बर जनाब एक नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन 30 मई 2025 का जारी करदा 4 पेजेस पर मुश्तमिल फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का मकसद क्लैरिफिकेशन देना है उन इश्यूज़ के मतलब जो कि 2 दिसंबर 2024 को फाइनेंस की तरफ से पेंशन रूल के हवाले से, रिटायरमेंट रूल के हवाले से और सर्विस के हवाले से जो बड़े बड़े रूल्स तब्दील किए गए, तो उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई। अकाउंट ऑफिसर्स ने भी क्लैरिफिकेशन मांगी, तो इस फ़ाइनल क्लैरिफिकेशन के अंदर ये तमाम नकात क्लियर कर दिए गए हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ तो फाइनेंस ने ये कही है कि जो मुलाजमीन 2 दिसंबर 2024 से पहले LPR पर हैं, लीव इनकैशमेंट पर हैं या रिटायरमेंट नोटिफिकेशन पर हैं और उनकी रिटायरमेंट 2 दिसंबर 2024 के बाद हो रही है, तो उनको नए रूल के मुताबिक ही बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और अहम नुक्ते की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये बताया कि वो फैमिली पेंशनर्स जो 2 दिसंबर 2024 से पहले, चाहे वो बेवा है या आगे डिवोर्स्ड डॉटर्स हैं, अनमेरिड डॉटर्स हैं, वो अगर पेंशन वसूल कर रही हैं फैमिली पेंशन 2 दिसंबर 2024 से पहले, तो वो पुराने रूल के मुताबिक पेंशन लेती रहेंगी। क्योंकि नए रूल के मुताबिक बेवा की पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद कर दी गई है, फैमिली पेंशन इससे पहले फॉर लाइफ चलती थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। बहुत सारे ऑफिस से ये जो है वो कंप्लेंट्स आ रही थी कि मुख्तलिफ़ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन इस वजह से रोक ली गई थी कि उनका पीरियड 10 साल से मुकम्मल हो चुका था और वो 2 दिसंबर 2024 से पहले पेंशन ले रही थी। तो अब इस ताज़ा क्लैरिफिकेशन से उनके लिए रिलीफ पैदा हो गया है और उनकी पेंशन इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर जनाब ये जी कि पंजाब के अंदर जो 25% टीचर्स का इनकम टैक्स रिबेट और रिसर्चर्स का हासिल था, वो माली साल के आखिरी 2 महीने मई और जून में काटा जो है वो जा रहा है। और मई की तनख्वाह के अंदर तकरीबन 33% की कटौती हुई है जो बड़े स्केल के मुलाजमीन हैं। छोटे स्केल के मुलाजमीन का इनकम टैक्स तो कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ग्रेड 18 के एम्प्लॉय का जिनकी बेसिक पे जिनकी टोटल सैलरी 3 लाख रुपया है, तो उनकी तनख्वाह से इनकम टैक्स तकरीबन 1,01,000 रुपया कट गया है। ये बेसिकली वो रिबेट है जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट में छूट की शक्ल में 25% उनको पूरे साल में मिला है। सवाल यहाँ पर मुलाजमीन ये कर रहे हैं कि जब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कह दिया है कि टीचर्स का रिबेट बहाल है, टीचर्स का रिबेट चलता रहेगा और उन्हें 25% एग्जेम्पशन मिलती रहेगी इनकम टैक्स के अंदर, तो फिर ये कटौतियाँ किस मद में हुई हैं। तो बाजवा साहब ने भी कहा है कि इंशाल्लाह ये जो है वो एरियर की शक्ल में वापस, लेकिन सरकारी मुलाजमीन वक्ती तौर पर परेशान ज़रूर हुए हैं क्योंकि ईद का मौका है और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम आई हैं। तो ये अपडेट्स थी। अल्लाह हाफ़िज़।